क्या? कैसे हो? ठीक हो ना? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिसे सुन के आपको लगेगा कि सच में इंसान कभी-कभी बहुत बड़ी गलती कर देता है। एक लड़का था जिसका नाम था आयुष। वो अभी 12th क्लास में था और अभी उसके बोर्ड्स एग्ज़ाम्स उसके सर पे थे। बोर्ड्स का उस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। वो काफ़ी प्रेशर लेता भी था, रात भर पढ़ाई भी करता था। एक रात वो पढ़ाई ही कर रहा था और टाइम हो रहा था 1:47। अब क्या होता है कि उसके माइंड में पढ़ते-पढ़ते अचानक से एक थॉट आता है कि क्या एक ही लूप में फँस सा गया हूँ यार। कभी कुछ अलग ही नहीं किया, कितने दिनों से कुछ अलग नहीं किया। कितने दिनों से मैंने बाइक नहीं चलाई है। उसे बाइक चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था। उसे नींद भी आ रही थी। तो वो सोचता है घर में सब सोए हुए हैं, सब शांत है, चलो एक राइड लेके आते हैं। इससे क्या होगा कि मेरी नींद भी भाग जाएगी, फ्रेश हो जाऊंगा, माइंड से सारे ख्याल निकल जाएंगे और नींद भी भाग जाएगी। पापा की बाइक नीचे खड़ी थी। गया, चाबी निकाला और बाइक स्टार्ट करके निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद जब वो घर से 2-3 किलोमीटर दूर आ जाता है, तब उसे लगता है कि यार एक बार टाइम देख लेता हूँ कि कितना हुआ, फिर घर जाके पढ़ाई भी करनी है। फ़ोन निकालता है टाइम देखने के लिए। ऑन किया फ़ोन, लेकिन फ़ोन ऑन ही नहीं होता है। अब ये देख के स्ट्रेंज, मतलब ऐसा कहता है, अजीब उसे लगता है कि फ़ोन की बैटरी तो 80% थी, तो अभी ऑन क्यों नहीं हो रहा। मतलब ऐसे ऑफ होने का तो कोई चांस नहीं होता। उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर फ़ोन अंदर रखता है और सोचता है कि यार थोड़ी देर और बाइक चला लेता हूँ। फिर से चलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रोड के बीचों बीच हेलमेट रखा हुआ दिखता है, जो कि सेम उसकी जो हेलमेट उसने पहना हुआ था, सेम उसकी तरह दिख रहा था। वो गया उस हेलमेट के पास, उस हेलमेट को उठा के देखा। वो इतना ज़्यादा डर गया उस हेलमेट को उठाने के बाद कि पूरी उसकी फट चुकी थी। उठाता है हेलमेट तो नीचे वो देखता है कि ब्लड से, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो खून से लिखा हुआ है। रेड कलर से ब्लडी टाइप में लिखा हुआ था, रात को 2 बजे बाइक चलाना मना है। अब ये देख के वो इतना ज़्यादा डर गया और अभी उसकी फ़ोन भी ऑफ हो गया था। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, सीधा बाइक उठाता है और ज़ोर से आगे चलने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है, बस जैसे कि भागने लगा हो। वो आगे जब बढ़ने लगा, 50, 60, 70 की स्पीड तक जब बाइक जाती है, अचानक से चलते चलते ही उसकी बाइक बंद पड़ जाती है, जैसे कि कोई कंट्रोल ही ना रहा हो उसके बाइक पर। पेट्रोल था बाइक में, लेकिन तब भी बाइक बंद हो जाती है। और बाइक इतनी स्पीड थी कि अचानक बंद होने के कारण सब कंट्रोल छूट जाता है और वो डिसबैलेंस होके रोड के साइड पर ज़ोर से डिवाइडर से टकराता है। बहुत दूर तक चला जाता है वो, रगड़ाते रगड़ाते। वो रोड पे बिल्कुल लाचार पड़ा हुआ था। दूर दूर तक एक आदमी भी उसे नज़र नहीं आ रहा था जो कि उसकी मदद कर सके। तभी एकदम थोड़ी देर बाद एकदम से उसे एक बाइक आती हुई दिखाई देती है। उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगती है, लेकिन जैसे जैसे वो बाइक पास आती है उसका डर बढ़ने लगता है, क्योंकि वो बाइक पे जो आदमी बैठा हुआ था ना, उसने वही हेलमेट लगाया हुआ था जो कि अभी अभी उसने देखा था, मतलब जो रोड पे पड़ा हुआ था। अब उसे देख के उसका डर बढ़ने लगता है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। लेकिन जब वो बंदा आता है उसके पास, तो वो बाइक रोकता है। वो बाइक से उतरता और जब अपना हेलमेट उतारता है, शॉक हो जाता है आयुष, क्योंकि वो जो लड़का था वो उसका दोस्त था, जो कि 11th तक उसके साथ था। लेकिन पता नहीं कैसे 11 के बाद वो गायब हो जाता है। उसे देखते ही आयुष उससे पूछता है कि भाई तुम इतने दिनों से कहाँ थे और आज इतने दिनों बाद यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है, आज तुम राइड पे आए हो, उस दिन मैं आया था, लेकिन मैं कभी अपने घर नहीं जा पाया क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। 11th के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने की खुशी में रात में 2 बजे वो राइड पे निकलता है बाइक से, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो कभी अपने घर नहीं लौट पाया। उसके बाद से जो भी 2 बजे रात में बाइक लेके उस रोड से क्रॉस करता है,
उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो कभी घर पे वापस नहीं जा पाता। लेकिन वो लड़का आयुष से कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैंने तुम्हें 2 बार वार्निंग दिया। पहला वार्निंग जब तुम्हारा फ़ोन बंद हुआ और दूसरा वार्निंग वो हेलमेट लेकिन फिर भी तुमने इस रोड पे बाइक चलाई। तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि कोई भी इस रोड पर बाइक चलाए। तो अब वो बोलता है कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई और आज के बाद मैं कभी भी इस रोड पे रात में नहीं आऊँगा। और फिर वो लड़का अचानक से गायब हो जाता है। अब जब आयुष अपना फ़ोन निकालता है तो वो देखता है कि फ़ोन ऑन हो जाता है और फिर वो अपने घर वालों को कॉल करता है। घर वाले आते हैं, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। उसका एक लेग फ्रैक्चर हो गया था, टूट चुका था। आज आयुष ठीक है, सक्सेसफुल है, लेकिन उसे पता है रात के जब 2 बजते हैं तो ये एक वार्निंग है, सिर्फ टाइम नहीं।